मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी मस्त हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और हम लोग आज पढ़ेंगे मानचित्र प्रोजेक्ट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मानचित्र के बारे में हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल ठीक ठाक बन जाते हैं और बहुत ही आसान सवाल बनते हैं। हम लोग इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से मानचित्र के जो आपके प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, वो बिना मानचित्र की समझ के आपके बनेंगे नहीं। इसलिए हम लोग पहले मानचित्र को समझने का प्रयास करेंगे, वो भी एटलस के माध्यम से। तो आप किस प्रकार से देख रहे हैं, ये एटलस आपके सामने दिख रहा है। ये जो है जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर ये राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा ये आपका एक राज्य है भारत का। इस राज्य को कहते हैं पंजाब, ठीक है। पंजाब से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आएंगे, और ये जो राज्य है, इस राज्य को हम लोग कहेंगे आपका राजस्थान। तो पंजाब से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अगले राज्य की तरफ आगे बढ़ेंगे और पहुँच जाएंगे आपका राजस्थान की ओर। तो पंजाब से राजस्थान, ये आपका पूरा राजस्थान है जो आप देख पा रहे हैं, राजस्थान है। और राजस्थान से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे आपका गुजरात। और ये देखिए किस प्रकार से राजस्थान के दक्षिण में आपका गुजरात है। देखिए क्या है ना कि आपको राज्यों की समझ तो होनी चाहिए, ठीक है। गुजरात, और गुजरात से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो गुजरात से जस्ट आगे बढ़ेंगे तो हम लोग दक्षिण में देखेंगे एक और गुजरात से लगा हुआ राज्य है। इस राज्य को हम लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र। ये देखिए, आप दिख भी रहा होगा आसानी से। तो इस राज्य को हम लोग महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, और जिसकी राजधानी आपको पता है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो ये आपका महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र से और आगे थोड़ा सा बढ़ लेंगे तो एक छोटा सा राज्य हमको दिखेगा। इस राज्य का नाम है गोवा। और गोवा से आगे बढ़ेंगे तो इसी महाराष्ट्र और गोवा से लगा हुआ एक बड़ा सा राज्य आपको दिख रहा होगा, और इस राज्य को हम लोग कहेंगे आपका कर्नाटक। तो गोवा से आगे हम लोग कर्नाटक पहुंच जाएंगे, और कर्नाटक से जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कर्नाटक से लगा हुआ एक और राज्य है जो कि तट पे है। देखिए ये वाला जो राज्य है, इस राज्य को हम लोग कहेंगे केरल। और केरल से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक और राज्य की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। इस राज्य को हम लोग कहेंगे तमिलनाडु। तो ये आप मोटा मोटा राज्य देख पा रहे हैं, तमिलनाडु। और तमिलनाडु से जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये देखिए एक और राज्य है, बड़ा सा राज्य है। इस राज्य को हम लोग कह रहे हैं आपका आंध्र प्रदेश। और इसी आंध्र प्रदेश से आप जानते हैं कि 2 जून 2014 को एक नया राज्य अलग होके बन गया। इस राज्य को कहेंगे तेलंगाना। ये राज्य है, अभी इस पे हम फिर चर्चा कर लेंगे, या इसी के साथ आप देख लीजिए, ये तेलंगाना है, ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे तो एक और राज्य है, इस राज्य को हम लोग कह रहे हैं आपका उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग उड़ीसा पहुंच जाएंगे, और उड़ीसा से भी और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग, ये देखिए आपका एक और राज्य है, इस राज्य को हम लोग कह रहे हैं पश्चिम बंगाल। ये देखिए, ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो उड़ीसा से आगे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से आगे जाएंगे तो एक और राज्य है, इस राज्य को हम लोग कहते हैं असम। ये देखिए, ये पूरा असम है। और असम के जस्ट नीचे आपको देखिए एक और राज्य दिख रहा है, इस राज्य का नाम है मेघालय। और मेघालय से आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा सा राज्य है, इस राज्य का नाम है त्रिपुरा। ये देखिए इतना छोटा सा है। और त्रिपुरा से आगे बढ़ेंगे तो एक और राज्य मिल जाएगा, इस राज्य का नाम है मिजोरम। और मिजोरम से आगे बढ़ेंगे तो एक और राज्य मिलेगा, इस राज्य का नाम है मणिपुर। और मणिपुर से आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे नागालैंड। और नागालैंड से आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए किस प्रकार से एक ये राज्य है, इस राज्य को कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा सा राज्य हमको दिखेगा जो कि भारत का राज्य है। 1975 में इसको मिलाया गया था। इस राज्य का नाम है सिक्किम। तो हम लोग सिक्किम आ गए। सिक्किम से आगे जाएंगे तो आप जानते ही हैं कि एक और राज्य मिल जाएगा, इस राज्य का नाम है बिहार। तो ये देखिए अलग अलग कलर से सारे राज्य है, बिहार है। और बिहार से आगे जाएंगे तो बिहार से लगा हुआ ये आप देख ही रहे हैं, ये आपका अपना उत्तर प्रदेश है। यानी कि बिहार से आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे आपका यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, यूपी। और यूपी से आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे
खंड, और उत्तराखंड से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़ेंगे तो वहीं पंजाब पहुंच जाएंगे, जो पंजाब आप इसके पहले देखे थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अभी कुछ राज्य छूटे हैं, जैसे ये एक और राज्य आपको छूट गया, इस राज्य का नाम है हरियाणा। ये आप देख रहे हैं। हरियाणा से आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो एक और राज्य, बड़ा सा राज्य छूटा है, इस राज्य को कहते हैं मध्य प्रदेश। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है। तो चूँकि राज्यों की समझ होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप मानचित्र कार्य को बहुत ही आसानी से आप अच्छे से कर पाएंगे और सारे सवालों का सही जवाब दे पाएंगे। तो ये है मध्य प्रदेश। ये देखिए, मध्य प्रदेश से आगे जाएंगे तो एक और राज्य आपका छूटा था, इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र और उड़ीसा के बीच में है ये देखिए छत्तीसगढ़। ये है छत्तीसगढ़ के बगल में ही एक और राज्य था, इस राज्य का नाम है झारखंड। तो ये आपका झारखंड भी हो गया। और इधर हमने आपको किस प्रकार से ये बताया कि ये पूरा का पूरा तेलंगाना है। तो हम लोग सारे राज्यों को देख लिए। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए मैं आ गया हूँ। और आप जानते हैं कि आप चीज़ों को अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। 100% आप एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर करके आएंगे। अब हम लोग जो राज्य अभी देखे थे, उसी राज्य को हम लोग इस मैप में, आउटलाइन मैप में देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग पहले राज्य ही देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक राज्य देखे थे, इस राज्य का नाम था पंजाब, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी था। तो ये पंजाब था, ध्यान से समझते चलिए, पंजाब है। पंजाब से जस्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आएंगे और ये बड़ा सा राज्य है। इस राज्य का नाम क्या है भाई? तो आप कहेंगे ये कोई और नहीं बल्कि राजस्थान है। तो पंजाब से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग राजस्थान आ जाएंगे, और राजस्थान से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे गुजरात। तो देखिए, 3 राज्य आपके हो गए, एक पंजाब, फिर राजस्थान और फिर आपका गुजरात। और गुजरात से आगे बढ़ेंगे तो और एक और राज्य आपको दिखेगा। इस राज्य को हम लोग कहेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और गुजरात से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से अगर हम और आगे बढ़ें, जैसे ही महाराष्ट्र से आगे बढ़ेंगे तो एक और राज्य आपको दिखेगा। ये देखिए, इस राज्य का नाम है गोवा। छोटा सा राज्य है बहुत, गोवा। और गोवा से आगे बढ़ेंगे तो ये जो बड़ा वाला राज्य है, इस राज्य को कहेंगे हम लोग कर्नाटक। तो हम लोग कहाँ तक आ गए भाई? कर्नाटक तक आ गए। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा पंजाब, और पंजाब से आगे हम लोगों ने देखा आपका राजस्थान, और राजस्थान से आगे गुजरात, गुजरात से आगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आगे गोवा, गोवा से कर्नाटक, और कर्नाटक से जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे वैसे हमको एक और राज्य दिखेगा, ये वाला, ये पूरा, ये इस राज्य का नाम है केरल। ये आप देखिए लिखा भी है केरल, हमने लिख दिया। और केरल से आगे जाएंगे तो ये वाला जो राज्य है, इस राज्य को कहेंगे तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है। और तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे तो ये जो राज्य है, इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु से आगे हम लोग आंध्र प्रदेश देख लिए। आंध्र प्रदेश से आगे बढ़ेंगे तो ये पहुंच जाएंगे हम लोग उड़ीसा में। इस सभी राज्यों को आप अच्छे से पहचानते भी रहिए, उड़ीसा। और उड़ीसा से जैसे ही आगे जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे पश्चिम बंगाल में। तो ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से जैसे ही आगे जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे आपका असम। ये देखिए, असम आ गए। और असम के नीचे ही आपको एक और राज्य मिलेगा, और इस राज्य को हम लोग मेघालय कहेंगे। और मेघालय के आगे जैसे ही आएंगे, ये जो राज्य आपको दिख रहा है, इस राज्य को कहते हैं त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा से आगे जाएंगे तो ये जो राज्य है, इस राज्य का नाम है मिजोरम। मिजोरम हो गया। और मिजोरम से जैसे ही आगे जाएंगे तो ये जो राज्य है, इस राज्य का नाम है मणिपुर। और मणिपुर से आगे पहुँचेंगे तो मणिपुर से आगे जाएंगे तो ये जो राज्य है, इस राज्य का नाम है नागालैंड। तो ये आपका नागालैंड हो गया। और नागालैंड से जैसे ही आगे जाएंगे हम लोग पहुंच जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में आ जाएंगे हम। तो ये अरुणाचल प्रदेश आप देख पा रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश से आगे जाएंगे तो एक छोटा सा जो राज्य है, हमने अभी बताया था कि 1975 में इसको भारत में मिला लिया गया। तो इस राज्य का नाम है आपका सिक्किम। और सिक्किम से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये आप देख ही रहे हैं, ये वाला जो राज्य है ये बिहार है। और बिहार से आगे जाएंगे तो जानते हैं ये आपका उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के आगे जाएंगे तो उत्तराखंड आ जाएंगे। और उत्तराखंड से आगे जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश पहुंच जाएंगे। तो ये रहे भारत के तटीय राज्य। और जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा सा राज्य हमारा छूटा था, इस राज्य का नाम है हरियाणा। और हरियाणा के आगे जाएंगे तो एक और राज्य छूटा था, इसका नाम है मध्य प्रदेश। और यहाँ पे जाएंगे तो हमको एक और राज्य मिलेगा छत्तीसगढ़। और यहाँ पे जाएंगे तो ये जो राज्य छूटा है इस राज्य का नाम है झारखंड। और यहाँ पे एक और राज्य है, ये अंतिम राज्य है, इस राज्य का नाम है तेलंगाना। तो किस प्रकार से हमने सभी राज्यों के बारे में देखा। और आप जानते हैं कि आज हम लोग केवल और केवल राज्य के बारे में देखेंगे। कल से हम लोग जितने भी हमारे आए हुए सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, सारे सवालों को हम लोग एक एक करके सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछेगा कि खेड़ा आंदोलन किस राज्य में चलाया गया, तो आप देखिए गुजरात है, यहाँ पे खेड़ा चलाया गया तो यहाँ पे आप गोला कर लेंगे, यानी कि टिक कर लेंगे। ठीक। पूछेगा चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है, तो ये देखिए बिहार है, इससे चंपारण का संबंध है, समझ गए। पूछेगा चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में हुआ था। ठीक। कहेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध किससे है, तो ये पंजाब से है। इस प्रकार से आप देखिए, आप सवालों को तभी सही से कर पाएंगे जब आप भारत के सभी राज्यों को आप जो है अच्छे से देखे और समझे रहेंगे तब। तो मित्रों, यहाँ तक क्लास आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए धन्यवाद।